हम अपनी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, अपने संस्कार से दूर हो रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कार से प्रभावित हो, दिन प्रतिदिन ये और विकृत होते जाएगा। शादी विवाह होता है, खुशी खुशी लड़की अपने ससुराल आती है, फिर पता नहीं क्या होता है, किसकी नजर लग जाती है, खुद की नजर लगती है, खुद के व्यवहार की नजर लगती है। क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा होने लगता है। आजकल ज्यादातर मामला दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ है, जहां पर दोनों पक्ष है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कहीं न कहीं कभी एक दूसरे से नाखुश रहते हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या कहता है एस्ट्रोलॉजी, क्या कहता है ज्योतिष विद्या इस पर, और कैसे उस दाम्पत्य जीवन को मधुर दाम्पत्य जीवन में बदलने के लिए आप कार्य कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बाबा, दाम्पत्य जीवन में खटास की वजह। सबसे पहले तो ये आप जान लें कि हम अपनी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, अपने संस्कार से दूर हो रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कार से प्रभावित हो। मूल कारण यही, हमारे यहाँ जो अनुशासन था परिवार में, वो आज समाप्त हो गया। कहीं आप अनुशासन नहीं देखे, हर व्यक्ति अपने को स्वतंत्र कह रहा है। पहले तो बेटा बेटी स्वतंत्र, माने हर पति पत्नी भी स्वतंत्र कहता है कि हमारे बीच में आप इंटरफेयर नहीं करें। पूर्ण रूप से अनुशासनहीनता इसकी कारण है। और अब एक बात ये नोट कर लीजिए कि अब इसका अंत नहीं होगा, अब इसमें अब सुधार नहीं आप ला सकते। दिन प्रतिदिन ये और विकृत होते जाएगा। क्यों विकृत होता जाएगा? हम इतने प्रभावित हो गए, हमारे यहाँ के लोग जो विदेशों में जा रहे हैं और विदेशी सभ्यता को देख करके आ रहे हैं, उनके रहन सहन, उनके जीवन शैली को देख के आ रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के यहाँ के लोगों को भी वही प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो कल्चर लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ का जो जो बहुत विदेश में जो लोग बहुत परेशान हो गए हैं, वो हमारे यहाँ के कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं। जी जी, मैं उसी हाँ, बात कर। वो जो अब हमारे यहाँ भी जब अब परेशानी आने में, आप देखिए ना, देश आजाद हुआ आज से 70 साल पहले, उसके पहले यहाँ के अनुशासन, यहाँ की ईमानदारी, यहाँ की सारी चीजें कितनी अच्छी थी। एक एमपी होता था, उसकी क्या हैसियत रहती थी, क्या उसकी आर्थिक स्थिति होती थी, आप भी सोच लीजिए कि कितना वो ईमानदार होता था। हम देखे हैं कि एमपी के चुनाव हार जाने के बाद उसके पास ये पैसा नहीं होता था कि वो रिक्शा से भी चल सके, वो पैदल चलता था। आज एक मुखिया होता है, वो स्कॉर्पियो और बोलेरो मेंटेन करता है। आप ये समझ लीजिए कि देश कहाँ चला गया है, किस देश की मानसिकता, वो कहाँ से वो मुखिया करता है, कहाँ से वो एमएलए इतना करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च करता है। मुखिया के चुनाव में लोग 10-20 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। आप समझिए वो कहाँ से कर रहे हैं। भ्रष्ट हो गए, भ्रष्टता की माने पराकाष्ठा पर सारे समाज जो है वो बढ़ते जा रहा। ये बहुत चिंतनीय विषय है। और जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अब ये जब अपनी अंतिम पराकाष्ठा पर आ जाएगा, जैसे धर्म का एकदम लोप हो जाएगा, अधर्म चारों तरफ छा जाएगा, तब वो नई ढंग से सृष्टि का निर्माण होने के लिए परमात्मा का आगमन होता है। पुनः फिर जैसे मकान बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है, तो उसको ढा करके, उसको गिरा करके और नई नींव दे करके जैसे आप नया मकान बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर फिर से अनुशासन, सभ्यता और सारी चीज का निर्माण किया जाएगा। ये तो बात की बात हो गई। अभी वर्तमान में जो दाम्पत्य जीवन के है पति वो पत्नी, तो उनको अब क्या करना चाहिए? देखा देखी में अब वो उसमें सुधार नहीं होना है। अब वैसे कुछ वैसे लोगों को संस्कार दीजिए, परमात्मा से लगाव हो, ग्रहों की शांति करें। लेकिन इतनी भयावह स्थिति होते जा रही है कि अब इसको
हमें तो दूर दूर तक कोई मैंने इसमें अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा कोई मंत्र वगैरह कुछ है दाम्पत्य जीवन? मंत्र से भी उसमें, अब देखिए मंत्र तो मंत्र करने वाला होगा तब ना, मंत्र करेगा ही नहीं। वैसे है तो बता दीजिए, शायद कोई कर ले, शायद कोई बदलाव चाहता हो। एक चैप्टर रोज गीता पढ़े ना, गीता, बहुत परिवर्तन आ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता। हाँ, एक चैप्टर रोज पढ़े या सुंदरकांड का रोज पाठ करे, है ना, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करे, अथर्व शीर्ष का पाठ करे, कोई भी एक किसी भी एक ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाए, उसका सारा ठीक हो जाए। दोनों हाँ, किसी भी समय कर ले, किसी भी समय कर, मतलब ये हो सकता है, हाँ हो सकता, चाह लेंगे हाँ तो। हाँ। लेकिन इतने लोग देखा देखी में इतने विकृत हो रहे हैं कि अब उसको भगवान से, ईश्वर से जुड़ने का समय है, उसको समय ही नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं सामने में, आप तो हमसे ज्यादा सीनियर हैं, दोषारोपण का दौर चल रहा है। हाँ मतलब मैंने नहीं किया, तुमने किया, हाँ तुमने नहीं किया, उसने किया, हाँ उसने नहीं किया, उसने किया, हाँ इस तरह का दौर चल रहा है। हाँ मतलब खुद पे नहीं लेना है कुछ, हाँ भले ही हम गलती किए हों या ना किए हों, हाँ। लेकिन खुद पे नहीं, ये नहीं ना कह ना, सकते वो तो बहुत कि कम, ये तो बहुत कमजोर आत्मबल वाले लोग ऐसा करते हैं। हाँ, हाँ। वो ये नहीं कह सकता है कि भाई हो सकता है हमसे गलती हो गया होगा, चलो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। ना, वैसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। कहने का मतलब साफ है, दाम्पत्य जीवन को अगर आप मधुर बनाना चाहते हैं, कोई एक पक्ष तो जरूर चाहता होगा कि मेरा जीवन, मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा हो। तो शुरुआत करने की जरूरत है, प्रभु की शरण में जाने की जरूरत है। 3-4 चीजों का इन्होंने जिक्र किया है, जिसे पढ़ने से आपको लाभ हो सकता है, तो कीजिए, वो आपको फायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। इन सिंह का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।